नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम हारे हुए एक दूसरे का सहारा बनाएंगे और तैयारी करेंगे। अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने ये पूछा भी था कि हम कहाँ से शुरुआत करें। तो मुझे कमेंट्स आए कि इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, मैंने आज अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया था। लिटरली मैंने पूरा इंट्रोडक्शन ही लिख के रखा हुआ है, एक खर्रा पूरा पेज इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मेरे पास तो ये प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं आपके साथ में ये अपना रिकॉर्ड करके और मैं इसे शेयर कर दूँगी। बट उनके लिए जिनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है प्राइवेट टीचर के नाम से, जिसकी लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। तो जिनको भी वो चैनल ज्वाइन करना है ना, वो चैनल हम ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद इसी तरह से हम अपने मॉक इंटरव्यू को रिकॉर्ड करके और उस ग्रुप में भेजेंगे और एक दूसरे के इंटरव्यू को हम एनालिसिस करेंगे कि किसमें क्या कमी है, कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, जो इंट्रोडक्शन आज मैं आप लोग के साथ देने जा रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उसको जज करिएगा और मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। साड़ी इसी टच में पहनूंगी, ये मेरी कॉटन सिल्क बेस्ड साड़ी है। बट आज मैंने ओपन पल्ला साड़ी इसलिए कर रखा है और बाल ओपन है क्योंकि स्कूल में आज हमारे फेयरवेल पार्टी है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा से बंधन के आना पड़ा। तो बेसिकली मैं इसको पिनअप करके अच्छे से पहन के जाऊंगी और इस बाल का मैं चूड़ा बना करके जाऊंगी अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। तो आज मैं ऐसे आई हूँ। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ शुरू से कि किस तरह से मैं वहाँ पे जाऊँगी, कैसे वहाँ पे बैठूँगी और किस तरह से वहाँ पे मैं इंटरव्यू दूँगी। आपको इंट्रोडक्शन देने के नाम से मेरी हार्ट बीट इतनी बुरी तरह से बढ़ी हुई है। आई रियली डोंट नो कि क्या होगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगी। बट सीरियसली जंग अभी बाकी है, तैयारी करनी है, लड़ाई लड़नी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। हंसी आ रही, प्लीज़ कुछ भी अगर होगा तो ज़रूर एक पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा। कुछ उल्टा पुल्टा अगर आपको देना हो तो आप करिएगा, वो मेरी सेहत में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जितने लोग भी लिटरली हमारे इस फाइट को समझ रहे हैं, जो इस फाइट में मेरे साथ में हैं, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को तो हम ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ अंदर आने से। सो बेसिकली मैं एक कमेंट पूछ करके मैं अंदर जाऊँगी और मैं जाने के बाद जो भी मेरा पर्टिकुलर स्थान होगा, चेयर होगी, मैं वहाँ पे खड़ी रहूँगी ऐसे करके टिल दे विल नॉट टेल मी टू सिट। जब वो मुझे बैठने के लिए कहेंगे तो जो भी मुझे बैठने के लिए ऑफर करेगा, मैं अपने उस जगह पे जा करके बैठूँगी और उनको बोलूँगी थैंक यू सर। ठीक है, फिर जब वो मुझसे पूछेंगे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो वो मुझसे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसी कंडीशन में मैं स्टार्ट करूँगी। सो ठीक है, एक डर सा हो रहा है। इवन मैंने कितने सारे इंटरव्यू फेस किए, कितनी बार मैंने बताया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और ये ऐसे ऐसे नहीं करना है क्योंकि बाल मैंने खोल रखे हैं, आगे आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। इसीलिए हम जूड़ा बना करके जाएंगे कि हमें ये ना करना पड़े। मेरी आदत है ये करने की या हमें पल्ला संभालने की, तो हमें ये ना करना पड़े इसलिए। ठीक है, तो मैं ऐसे करके ऐसे बैठने वाली हूँ। एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ क्या मैं स्टार्ट करूँगी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ स्वाति शुक्ला. I born and brought up in Gonda, Uttar Pradesh. I completed my graduation from Awadh University in 2010. I completed my postgraduate diploma from Punjab Technical University in Computer Science in 2011. I completed my graduation. गड़बड़ हो गया, देखा, अगेन से स्टार्ट करती हूँ, सॉरी, हौसला अफजाई करते रहिएगा। सॉरी फॉर दैट। हाँ, और प्लीज़ इस नेगेटिव कमेंट इसमें मत करिएगा वरना इंसान डीमोटिवेट हो जाएगा। तो चलिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ स्वाति शुक्ला. आई बॉर्न एंड बॉट अप इन गोंडा, उत्तर प्रदेश. I completed my graduation in 2010 from Awadh University, Uttar Pradesh. After that, I completed my postgraduate diploma in computer science in 2011 from Punjab Technical University. I completed my B.Ed in 2012 from Awadh University, Uttar Pradesh. I am having a lot of experience and many years of experience in teaching sector, but I spent a good time of 8 years in one of the reputed school of Lucknow, and the name of the school is Rani Lakshmi Bai Memorial School. I was in Vikasnagar sector 3 branch of that particular school, and the reason behind mention that school name is that because that was a place where I learned a lot and I groomed myself a lot. That was a place only where I got chance to be the part of the CBSE board exam copy assessment. I was there for class 10th FIT subject, and meanwhile working in that school I was awarded 2 times by Bharat Vikas Parishad for giving best result of class 10th. Currently I am living in Dehradun from last 10 months as my husband is here and working with the NGO based school as a computer instructor.
So if I would talk about my this journey, my this career, so when I started that journey, at that time I was willingly not ready for that. I wanted to be part of media sector, but due to family force I had to join this education sector. But with the time being, I started the journey. I started to spend time with my kids, and it's my 15th year of teaching. And I really like to spend time with my kids. I like to listen them, and I like to share whatever the knowledge I am having apart from my subject with them. Thank you, sir. One of my colleague is here. She was watching me and she is telling कि ठीक है. And I really don't know कि क्या होगा, but अब आप लोग को देने हैं मुझे इस तरह से मेरी हार्ट बीट ऊपर हो रही थी और मुझे पता है मैंने कहीं शायद ग्रामर मिस्टेक करी. इतना नोटिसेबल नहीं जाने दो. हाँ, तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज हेयर, शी इज़ माई कलीग एंड शी इज़ कॉमर्स पीजीटी. वो मुझे बोल रही इतना नोटिसेबल नहीं है, तो ठीक है. अगर कहीं मतलब रटा हुआ नहीं लगना चाहिए. एंड इट वॉज लाइक लुकिंग लाइक दैट कि एक क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. आप आ जाओ इधर आ जाओ. दैट वुड बी आज. हाँ, वो एक क्वेश्चन पुट अप कर लेते कि यू लाइक यू हैव 15 years of experience, so इतने सालों में why did you apply for the हाँ, the answer I'm having. Actually, my colleague is saying that कि they can put up the question and I'm ready for that question कि you have spent a long time in private school, now why you want to apply for the KVS. तो I am also having answer of that particular question, पर वो मैं next video में आपके सामने बताऊंगी कि why KVS या why did you not apply for that. तो बहुत सारी reason है and I think मुझे ऐसा लगता है कि after giving our introduction in English हम चीज़ों को थोड़ा सा हिंदी में ला सकते हैं if we are not very fluent in that. और कितने भी fluent होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डर लग ही जाता है. तो जो भी कुछ है ना, ये सारी चीज़ें आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको लगा है कि मुझे यहाँ पे कहीं पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या मुझे कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, तो मुझे इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंट्रोडक्शन का कि हाउ डिड यू स्टार्ट का. बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का. ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सब लोगों से कि आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएंगे. और मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लिए ही नहीं ऐसा कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए हम सब जो मार्जिन लाइन पे हैं, अगेन एंड अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, जो हम सब मार्जिन लाइन पे हैं, जिनको अभी ये डाउटफुल है कि हमारे आंसर की में गलतियाँ हैं वो चेंज होकर आएंगे कि नहीं आएंगे, या हमें इन्हीं नंबर के साथ में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वुड वी गेट कॉल फॉर इंटरव्यू नॉट. बहुत सारे ऐसे जो संशय हमारे दिमाग में चल रहे हैं, उनके लिए स्पेशली, क्योंकि अब हम इस जंग को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते. यहाँ तक अगर आए हैं, दिन रात एक किया है. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बहुत सारी हाउसवाइफ जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़ा है, तो जब यार हमने 3 महीने चीज़ों को छोड़ करके रखा है, तो अब कुछ दिन के लिए और मेहनत करनी है, वो हम करेंगे. अगर नहीं भी होता है केवी में, तो कहीं ना कहीं तो प्राइवेट जॉब में हमें जाना है. ये घर पर तो अभी बैठ नहीं सकते हैं ना कि 2 साल के लिए हम घर पर बैठ जाएंगे. तो इस इंटरव्यू की हम प्रिपरेशन करते रहेंगे. और मैं ये होप कर रही हूँ कि आप सब जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम सब जुड़ेंगे और हम सब वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और कोई किसी को नेगेटिव कमेंट ना करते हुए एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो चलिए आज वाला वीडियो इतना हो चुका है. और अगर आज मुझे आफ्टर फेवरेट पार्टी टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा बाल बाल बांध करके एक पोएम है टेसू राजा, जो मैंने लर्न करी थी बिफोर आंसर शीट, उसका मैं एक डेमो दे करके भी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से डेमो देना चाहती हूँ. और वहाँ पे भी कुछ भी अगर सजेशन आपके होंगे ना, तो आप मेरे साथ उस सजेशन को प्लीज़ शेयर करिएगा. तो अगेन एक बार फिर से एक होप के साथ में कि हम इस फाइट में हैं, हम यहाँ पे लड़ेंगे. चलिए ठीक है, फिर बाय. बाहर जाती हूँ मैं. फेवरेट पार्टी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो मैं उस पार्टी को एंजॉय करने जा रही हूँ. और शाम में मैं फिर आपके कमेंट्स देखूंगी, आपसे मिलूंगी. टिल दैट आप लोग देखिए, अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करिए, उस टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, आप वहाँ पे शेयर करिए. मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि मैं खुद आपके सारे वीडियोस को देखूंगी. और मैं एक टीचर हूँ, तो देखिए अपनी कमी को पहचानना इंसान के लिए थोड़ा सा टफ होता है. दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड को बिठा करके कि वो भी मुझे यहाँ पे करेक्ट कर सके. और दूसरों की गलती को हम इजीली पकड़ लेते हैं, होता है ये चीज़, हम दूसरी गलती को पकड़ लेते हैं, अपनी गलती को नहीं पकड़ पाते. तो हम सब एक साथ में इस तरह से कोऑपरेटिव वे में चलेंगे, तो डैम श्योर कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे. और हम तब तक साथ रहेंगे जब तक हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर लेते हैं. ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ. बाय बाय. मिलते हैं कल एक डेमो के साथ में, या अगर डेमो आज ही हो गया तो शाम तक मैं उसे अपलोड कर देती हूँ, और फिर हम सब मिलकर इस जंग को लड़ेंगे. नमस्कार, बाय.